So this is my whole guide for you to travel to Sicily. Hello guys, welcome back to the channel. Hope you're doing absolutely fine. मेरा नाम है मोइनाक and you're watching Nan and Luchi Travels. मैं लूची इस चैनल का और मेरी वाइफ है नान. So if you're watching this channel for the first time, please subscribe to the channel. मजाक कर रहा हूँ, देख लेना वीडियो उसके बाद सब्सक्राइब करना. Sicily is in the very low southern part of Italy. इटली को अगर आप एक बूट की तरह मान लीजिए, वो बूट जिस वॉल को क्या कर रहा है, it's an island located 110 miles from the mainland Italy. तो उस आइलैंड को सिसिली कहा जाता है. वो बहुत अच्छा स्पॉट है वेकेशन मनाने के लिए क्योंकि चारों ओर बीचेस से भरा हुआ है. बीच में थोड़ा सा एरिड डेजर्ट टाइप का है बट काफी ओल्ड सिविलाइजेशन है क्योंकि वहाँ पे काफी अरब्स आए थे, इजिप्शियंस आए थे, ग्रीक्स आए थे, उन्होंने वहाँ पे रूल किया तो उनके जो मिक्स हैं वो वहाँ पे रह गए हैं. इसलिए में अगर आपको पहुंचना है, देयर आर टू वेज टू डू इट. यू कैन ईदर लैंड एट Palermo, that is one of the biggest cities in Sicily, also the capital of Sicily, and either you can also land at Catania. Sicily is a very poor state and वहाँ के जो public transportation है that is not as in par when you compare it with other European cities like Paris or Amsterdam or something like that. Transportation is a big deal over there and to travel from point A to point B there are very less connections. तो आपको शायद हर 2 घंटे में ट्रेन मिले instead of हर घंटे में ट्रेन मिले, या आप point A से point B पहुँचने के लिए आपको कहीं पे पहले C पहुँचना पड़ेगा फिर जाके C से आप B का कनेक्शन ढूंढ सकते हो. तो ये सब challenges आपको आएंगी. ओके, यहाँ पे गाड़ी रेंट करना इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए क्रेडिट कार्ड. दैट वाज द बेस्ट डिसीजन वी टुक ऑन दिस ट्रिप ऑफ 11 days that we made in Sicily. So what we did is we took a car from Palermo and best यही ऑप्शन होता है कि when you rent a car you drop the car at the same location, you pick the car from the same location, you drop the car at the same location. So we took the car from Palermo, we went all over the island and then we dropped the car back at Palermo and then we flew back. Sicily has crystal clear blue water, white sand. It has those volcanic mountains which is a magnificent thing in itself. You would understand really Sicily जाने के बाद that people over there are very not so well to do. यहाँ पे लोग काफी मतलब कि to the street है, मतलब कि you can understand कि यहाँ पे लोग ज़्यादा well to do नहीं है, but इसका मतलब ये नहीं है कि they don't live their life. And they live a street life which we have seen in India. So आप अगर जाएंगे, you will see a lot of things that relate with you. गाय के लिए चारा और एक पूरा उड़ाता हुआ भी जा रहा है सब पे. इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, मुझे इंडिया याद आ गया जब सेक्टर 16 में हम गाड़ी चलाते थे. ये देखो पार्किंग की जगह नहीं है, अचानक से कोई दरवाजा खोल रहा है. हम उसको माफिया से रिलेट करते हैं, गॉडफादर से रिलेट करते हैं, बट या देयर हैज बीन अ पास्ट टू इट एंड दैट इज व्हाई द स्टेट इज. आज सब्जी मार्केट से सब्जी लेने आया हूँ और पहली बार यहाँ पे कुछ लैंग्वेज आती नहीं है. भाई साहब से बोला है कि टमाटर, आलू और प्याज देना. पताता मीन्स पोटैटो, चिपोला मीन्स ऑनियन एंड पोमोदोरो मीन्स टमाटो. तो यही बात चल रही है. काफ़ी इटालियन कल्चर है, एकदम वो वाला लग रहा है जैसे कोई आके अभी ऐसे नज़रों से देखेगा सिगार पीते हुए. वो देखो वहाँ पे मीट कट रही है.
But apart from that, it's a very beautiful state to visit through. And the best thing about Sicily is कि अगर आपके पास दिन कम है, जैसे आपके पास 10 दिन है या 15 दिन है ट्रिप करने के लिए, you can cover whole of Sicily within 10 to 15 days. We did it in 11 days. You take more time in your hand, 3 weeks के आसपास, we'll do it way better than we did. But at least you need to start somewhere, and that is where we come. ओके, आफ्टर लैंडिंग आई कैन एक्चुअली फील द हीट। वो गर्मी वाले मौसम में हम आ गए हैं। यूजुअली यही होता है कि आप कोई गाड़ी बुक करते हो, वो अवेलेबल नहीं होती है, एंड इवेंचुअली दे अपग्रेड यू। अपग्रेड करने की वजह से वो सामान गाड़ी में भी अच्छे से आ गया। एक्चुअली हम वहाँ से आए हैं एंड एंटर होते ही राइट साइड में तो एग्जिट है और बाकी सीधा आएंगे तो सारी रेंटल कंपनीज है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने पहले से बुक नहीं किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं बुक। तो बेसिकली हमारा जो टोटल खर्चा पड़ा गाड़ी रेंट करने का वो था 450 यूरोस के आसपास, इंक्लूसिव ऑफ पेट्रोल। हमने पेट्रोल खुद ही भराया था। गाड़ी जब वापस करनी होती है तो आपको फुल टैंक करके वापस करनी होती है, क्योंकि आपको गाड़ी वैसे ही मिलती होती है। अनलिमिटेड माइलेज भी था। क्योंकि हम रात को पहुंचे थे पलेर्मो, तो इट वॉज वेरी एविडेंट कि हम कोई दूर कहीं पे ना ट्रैवल करें एयरपोर्ट से, नॉट इवन टू पलेर्मो। सो व्हाट वी डिड वाज वी टुक द रेंटल कार एंड वी वेंट टू द नियरेस्ट टाउन नियर पलेर्मो एयरपोर्ट। हम लोगों ने बुक की थी, वो 2 गली आगे है और इन्होंने लास्ट मोमेंट हमको मैसेज किया हमारी फ्लाइट लेने से पहले कि आपकी लोकेशन जो है चेंज हो गई है। इस टाइम में ना पूरी ड्राइविंग स्किल्स जो है ना वो टेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड रोड्स नहीं है, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं। ओके, नाउ वी आर पार्किंग द कार ऑन द स्पॉट। पलेर्मो का एयरपोर्ट जो है उसको कहते हैं पुंटा राइसी, एंड दैट इज 1 आवर ट्रेन राइड दूर है पलेर्मो शहर से। वहां पे गाड़ी लेके गए, इतना स्मॉल टाउन था, गाड़ी पार्किंग करने में मेरी लग गई। ये जो गाड़ी हमने पार्क करी ना, हमें इतना प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी पार्किंग है और इतनी छोटी पार्किंग की आदत नहीं रही है जर्मनी में ड्राइव करने पे। रात का टाइम था। बहुत छोटू सी बिल्ली है यहाँ पे और एक गाड़ी के आसपास क्यों आ रही है? रन स्टूपिड बिल्ली रन। ट्रिप खत्म करने के बाद में हमने सोचा कि यहाँ पे भी अगर हम रह जाते 1-2 दिन तो वुड नॉट हैव बीन बैड, क्योंकि वहाँ पे भी बीच था, बीच लाइक वाइब्स थे, लोग बड़े चिल थे, रिलैक्स थे। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत पतली पतली हैं और लोगों ने बिल्कुल थोड़ी जगह से अपनी पार्किंग कर रखी है। लोग बाहर बैठे होते हैं, ऐसे कपड़े सुखा रहे हैं, बहुत ही लेट बैक है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है इस लाइफ में। टेरेसिनी से हम निकले एंड वी हैड टू रीच द अदर प्लेस बाय 3 इन द आफ्टरनून, बिकॉज 3 बजे से हमारे वहाँ पे चेक इन था। सो हमने ऐसे ही प्लान किया था कि वी लीव समवेयर एट लाइक 12 और सो, वहाँ पे हम 3 बजे तक पहुंचे। ये पहला स्टॉप ओवर लिया है, वैसे तो इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है पलेर्मो से। आप अगर कटनिया निकल रहा है, कि हमारा एम था कि हम 12 बजे तक पहुंचे, बट अभी क्या है कि अभी 12:47 बज रहे हैं, तो हमें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएंगे। अब जिस बंदे से हमने बोल रखा था वहाँ पे क्या है कि चेक इन जो है 3 बजे की थी, और उस बंदे को बोला कि भैया हम थोड़ा पहले ही आ जाएंगे, 12 बजे चेक इन कर सकते हैं क्या? तो उसने बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, और साला हम ही लेट हो गए, हम ही 3 बजे आ गए। Now driving to Palermo to Catania is like a road through desert and also a road which will have many tunnels. इतने टनल आपने दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। तो हमने देखा कि पलेर्मो से कटानिया पहुंचने के बीच में एक सिसिलिया आउटलेट विलेज करके आता है। We parked our car over there. It's basically a whole shopping mall kind of thing and we directly went to खाने के लिए। इसका जो लंच है वो काफ़ी हेल्दी है, तो इसमें किनुआ है, वेजिटेबल सैलेड्स हैं और इसके अलावा थोड़ा सा सैलेड, और मैंने लिया चीजी पास्ता लिया था। फिर उसके बाद हम वहाँ से सिसिलिया आउटलेट विलेज से निकले एंड डायरेक्टली हम पहुँच गए फिर उसके बाद कटानिया। तो ये है हमारे एयरबीएनबी की कुछ लोकेशन और यहाँ मामला थोड़ा सा हिला फुला है या फिर पुराना है लेकिन सॉलिड होगा। एंड ये रास्ते ऐसे ही है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसके सामने का ये लोकेशन अच्छा है, फोर्ट है। हमारा मेन कंटेंशन ये होता है कि हम जहाँ पे भी रुकते हैं कि हम वहाँ पे अगर 4 दिन 5 दिन रुक रहे हैं तो हम 3-4 दिन उसमें से कम एक टाइम का खाना खुद घर पे बना सके। I got some दाल with me. This is very easy to make. ये मैंने लास्ट ट्रिप जब पोर्टुगल की ट्रिप की थी उस वक्त भी मैंने ये सब कुछ प्रिपेयर करके लाई थी। तो ये सब मसाले हैं एंड सम दाल एंड यूटेंसिल्स तो आपको यहाँ मिल ही जाते हैं।
This was our first experience living in an Airbnb which was not hosted by a super host. रात को हम गए Al Tortelloni, it's a restaurant जो हमारे Airbnb से बहुत दूर था. हमने इसका रिव्यू कहीं पे पढ़ा था. The strange part was उस रेस्टोरेंट में हमारे अलावा कोई और नहीं बैठा था. वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था एक पिज्जा, एक पास्ता विद टोमेटो सॉस एंड ब्रिंजल्स आई गेस, और एक मैंने ग्रिल्ड सी फूड प्लेटर भी ऑर्डर किया था. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो रेस्टोरेंट इतना बहुत हाई फाई था, ये था बहुत बेसिक सा रेस्टोरेंट था, बट आई गेस उसका खाना बहुत अच्छा था एंड इट वाज वेरी चीप एज वेल. बट द ओनली स्ट्रेंज पार्ट वाज देयर वर नॉट मच पीपल. Later down the line when we came back to our Airbnb, we were shocked like असली बात ये कि हम यही रहते हैं और हम गए कहीं और. उल्टा ही हो गया अपने साथ. तो हम आएंगे कल यहाँ पे रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे. ये देखो भाई, लोग ही लोग हैं, गाड़ियाँ, और इतना तैयार होके आते हैं ना यहाँ पे लोग, स्पेशली गर्ल्स. आई विल टेल यू. the next day we planned our trip to Tower Mina. This Taormina is located 45 minutes from Catania. आपको जाते वक्त आपको माउंट एटना भी दिखेगा. कटानिया से Taormina जाते वक्त you need to pay some tolls. तो हम जैसे ही गाड़ी लेके गए वहाँ पे हमने पार्किंग मिस कर दी. हम सीधे सिटी सेंटर में पहुंच गए और सिटी सेंटर की गलियाँ ऐसी लग रही थी पता नहीं कहाँ पे, जैसे चांदनी चौक के अंदर की गलियों में घुस गए हैं. वहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अगर गाड़ी इधर गई उधर गई लग गया थी स्क्रैच. वो थैंक गॉड कि हम वहाँ से किसी तरह घूम के 20 मिनट घूमने के बाद हम वहाँ से डायरेक्टली सही वाले पार्किंग में गए. इस पार्किंग का नाम है पार्किंगियो लुम्बी. तो मल्टी स्टोरीड पार्किंग है. वहाँ पे आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं, फिर वहाँ से निकल के आप अपने शटल ले सकते हैं जो फ्री में चलती हैं फ्रॉम दैट पार्किंग टू द सिटी सेंटर. हमें सिटी सेंटर पहुंचते 10:30-11 बज गए थे. इसी तरह 11 बजे फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार हमने तो बुकिंग भी कर रखी है रेस्टोरेंट की. तो फिर हमने देखा कि ये कहाँ पे है. फिर हमने मैप खोला और फिर हम वहाँ पे चलने गए. वी डिड नॉट रियलाइज द रेस्टोरेंट दैट वी वर गोइंग टू वाज लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप एंड वी हैड टू क्लाइंब अ हिल. प्रैक्टिकली वी हैड टू गो बाय स्टेयर्स ऑल द वे. हम लोग जितना ऊपर आते जा रहे हैं उतनी ठंडी हवा फील होती जा रही है. एंड जस्ट सी द व्यू. मैंने बस नितिका को किसी तरह बोला कि बस आ गया 5 मिनट. whole climb was filled with so many good sceneries that you can see the whole of Taormina from there. Then we reached somehow the top of this hill where this restaurant is, and इस restaurant को बोलते हैं Al Saraceno. Saw the whole of Taormina from a different angle altogether. It was a bit costly when you compare with Catania and Palermo because Taormina is a well hyped location. मतलब वहाँ पे काफी रिच लोग जाते हैं वहाँ पे हॉलीडे मनाने. इतना वॉक करने के बाद, इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर आपको लेमन सोडा मिल जाए तो उससे अच्छा और हो क्या सकता है. और साथ में अगर ऐसा वाला व्यू भी मिल जाए. So what we ordered was a salad, pasta made out of pesto sauce, and then there was this frutti di mare. Tell you what, it was really delicious. हमें खा के अच्छा लगा. खाने से ज़्यादा व्यू भी बहुत अच्छा लगा. I would recommend अगर आप Taormina जा रहे हैं, you can also go to Al Saraceno. It has very good reviews. We liked it personally. But अगर आप इतना बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते, I would never recommend you something like that. Rather, you can go to city center. Also have some good places. उस Al Saraceno रेस्टोरेंट के पास एक छोटा सा चर्च चैपल टाइप का था, क्योंकि वहाँ पे खाना खाने के बाद हमको फिर वापस नीचे आना था. ओके, सो ये यहाँ का काफ़ी फेमस चर्च है. वाओ, लुक एट द व्यू. काफ़ी शांति है और यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि कैमरा लाना भी अलाउड है. बहुत धूप भी थी और क्या है कि सब कुछ बंद हो जाता है उस टाइम पे बिकॉज पीपल इटालियंस टेक सिएस्टा एट आफ्टरनून. एंड फिर उसके बाद हम नीचे गए एंड देन वी वेंट टू सिटी सेंटर. ऑल्दो हमारे पास कम ही टाइम था, लाइक वी वांटेड टू कम बैक द सेम डे इटसेल्फ.
Next is the third day of our trip. Tell you what, this was my motivation to be honest, because I watched this series called as Chef's Table and उसमें इस कैफे के बारे में बताया गया था. इस कैफे का नाम है कैफे सिसिलिया and this is based in a small city, town, whatever you can call it, called as Noto. It's 1 hour south from Catania and we drove all the way to this beautiful town. If you really have the chance, go there. Not just because of the cafe but the city itself. बहुत सुंदर बना हुआ है. हर जगह एक yellowish tinge है. City का vibe है. Totally different from what I have seen altogether ever in my life. बहुत पुराने buildings है. बहुत it seems कि उसका chapel भी काफी popular है. मुझे तो नहीं पता था, मुझे वहाँ पे जाके पता चला. The best part was Cafe Sicilia. We went to Cafe Sicilia and we tried everything that we could. These were the ones that were recommended. आप जब जाएंगे तो शायद आपको वहाँ पे शायद तुरंत सीट ना मिले, so you might have to wait because it's always filled up with people. But yeah, be sure कि वहाँ पे लोग सारा दिन बैठे नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मीठा मिलता है. So of course you can't eat sweet for a very long time, so people tend to get up. You'll definitely get your seat. Lastly, मैं बस निकलने ही वाला था. मैं जब बिल पे करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक डेजर्ट रखा हुआ था जिसका नाम है कैसाटीना. थॉट कि ये तो मैंने देखा हुआ है, इसका हमने ऑर्डर नहीं किया. क्यों नहीं किया? Let's order it and then we'll go. वो अगर मैं ऑर्डर नहीं करता ना, I would have regretted my life कि मैं सिसिली गया, मैंने कैसाटीना नहीं ट्राई किया. मतलब कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सिसिली जाओ, कभी भी जाओ, सिर्फ वहाँ पे नोटो पहुंच जाओ और कैफे सिसिलिया में जाके कैसाटीना बस ऑर्डर कर लो. Okay, so we ordered this last and what do we call it? Casatina. Casatina. This is Casatina और इसके ऊपर थोड़ा ऑरेंज है, ऑरेंज पील. एंड ये वाला डिश भी शेफ टेबल्स में दिखाया था, तो हमने सोचा ये तो ट्राई करना बनता है. मेरी लंबी उम्र की दुआएं दोगे आप. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप जाके एक बार टेस्ट करके आओ. कैसाटीना खाया, जैसे ही तोड़ा उसको रिकोटा चीज उससे बह के निकलने लगा, ऐसे लगा मुंह में डालती मेल्ट हो गया. बाहर का ऐसा लगता है कि जैसे जेली है ग्रीन कलर का, बट इट इज नॉट. इट्स मेड ऑफ फॉन्डेंट और समथिंग लाइक दैट. द पर्सन हु रन्स दिस कैफे ट्राइज टू incorporate all the local made products into his pastries. After spending like good 4-5 hours into the city, we came back by a 1-hour drive back to Catania. So if you've liked this until now, because next part में मैं बताने वाला हूँ about our trip to Agrigento and then to Palermo back, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी वापस करते हैं, and then to one of the best places on earth that I've seen so far called as San Vito Lo Capo. So if you've liked this video for now, please do not forget to hit the subscribe button. आप हमें like भी कर सकते हैं, comment section में comment भी कर सकते हैं. That will be a big motivation to us. So with that said, 1, 2, 3, auf Wiedersehen.